नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम 30 विधानसभा क्षेत्र बिलारी के चुनावी चर्चा पर हैं और हमारे साथ कुछ मौजूदा युवा लोग हैं और इनसे जानेंगे इनकी दिलों की राय और क्या है। AIMI पार्टी में आपने प्रचार कर रहे हैं, तो सर कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी MIM पार्टी की? देखिए, जो मुस्लिम क़यादत की बात करे और जो हमारी बात करे, जी हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, अब तक हमें सबने बेवकूफ़ बनाया है। बेशक बेशक। हमने हर एक का साथ दिया जी। हमने कांग्रेस को मजबूत किया, हमारे लोग बीजेपी में भी हैं, हमने सापा बसपा सबको मजबूत किया। हमसे दरियाँ उड़वाई हैं, लेकिन- हमने जूते उड़वाए हैं। लेकिन कभी किसी ने मुस्लिम मसाइल की बात की? कभी किसी ने नहीं की। सभी ने हमें बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, तो अब जो आप 30 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चुनावी माहौल की प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, तो अब जो आपका जो मेन मुद्दा है तो MIM पार्टी में, तो वो क्या, जैसे और लोग नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी करना है, हिस्सेदारी लेना है, या और कोई मुद्दा है आपका? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि जो नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो हमारा हक है, जैसे हम आबादी के हिसाब से जब हम 22% हैं, जब 4% वालों को हिस्सेदारी मिल सकती है, 2% वालों को हिस्सेदारी मिल सकती है, 1.5% वालों को हिस्सेदारी मिल सकती है और 6% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, तो 22% वाला क्या कब तक दरी बिछाएगा? तो हमारी लड़ाई जो सिर्फ ये है, ये वैसी कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ मसलों की लड़ाई है कि हमारे जो मुस्लिम मसाइल हैं उनको हल कौन करेगा। हमने वोट दिए, सबको मजबूत किया, लेकिन अब मुस्लिम समाज की बात कोई करने को तैयार क्यों नहीं है? हमारा कोई भी मुस्लिम मसाइल हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे NRC का मुद्दा हो, जितने भी मसाइल हैं उन पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है कोई सियासी पार्टी। जब विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ऐसा है, हम आपको बता दें, ये हमारे समाज का, यार आफ्ताब भाई, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब हम सही बात करते हैं तो आप देख रहे हैं हुड़दंग हो रहा है। ये हमारी कौम की कमी है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ लोग पीछे से हूँ कर रहे हैं। मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब कोई एक अच्छी बात करता है। तो अभी आप लोगों में इखलास नहीं है। यही तो हमारी कौम की, यानी ये हमारे अंदर थोड़ी वो है, लेकिन अब हमारी कौम बेदार हो रही है। अभी आपने क्या दूसरा सवाल किया था कि ये जो कुछ और विपक्षी पार्टी हैं वो आरोप लगाती हैं कि भाई ओवैसी जी की जो टीम है वो बीजेपी की बी टीम है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? दिमाग भटका देते हो। जब कोई सवाल कर रहा है तो आप लोग खामोश नहीं रह सकते। आपको बता दें, बीजेपी का बता दें या बीजेपी की बी टीम बताते हैं। देखो, अखिलेश यादव का आधा परिवार किसमें? बीजेपी में, और आधा समाजवादी में। दूसरी बात, इल्ज़ाम कभी अखिलेश यादव को अखिलेश के समाज ने कभी बीजेपी का एजेंट बताया, किसी का एजेंट बताया? नहीं। क्या राजभर को अपने समाज, उसके समाज ने उसे एजेंट बताया? नहीं। हमारे समाज को ये जो चंद लोग हैं जो कुर्सी अपने चक्कर में, कुर्सी हथियाने के चक्कर में अपने ही समाज को, जो जब कोई समाज का आदमी अपनी कौम की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, तो उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगना जाहिर सी बात है। अच्छा, तो अब जो 14 फरवरी को चुनाव है तो इसमें पतंग धर्राटे काटेगी या ऐसे ही सिमट जाएगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब हिस्सेदारी की बात होती है, जो समझदार लोग हैं और जो जहनी तौर पे गुलाम हैं, तो गुलाम अपने आका की गुलामी करता है। तो जो अखिलेश का गुलाम होगा, जो समाजवादी का गुलाम होगा, मैं कभी मुस्लिम कैंडिडेट का विरोधी नहीं रहा हूँ। चाहे वो हमारे क्षेत्र के कोई भी विधायक हो, रिजवान साहब हों, चाहे नवाब जान खान साहब हों, या कोई भी हो, मैं कभी मुस्लिम कैंडिडेट वो किसी पार्टी का हो उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं हमेशा अखिलेश का विरोधी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब जो आप डोर टू डोर प्रसार कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मैंने भी चाहा कि मैं अपने भाइयों को जो समाजवादी में है या कांग्रेस में है उनका प्रचार करूं। मैंने भी चाहा, मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और मेरा ये प्रचार रद्द हो गया था और मैंने चाहा था कि मैं इन लोगों के लिए प्रचार करूं, लेकिन उनके पास कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं जिसमें मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के मसाइल की बात कोई करता हो। हिंदू मुस्लिम की बात, बीजेपी को डरा के वोट लेना या बीजेपी को हराने का ठेका हमने ले रखा है।
ऐसे बात नहीं चलेगी, मुद्दों की बात करें। इस देश में हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, इन सड़कों पे हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। इन स्कूलों में जब स्कूल बनेंगे तो उसमें हिंदू का बच्चा ही पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा पढ़ेगा। आप विधानसभा के विकास की बात क्यों नहीं करते? आप कहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आपको कौन नकार देगा? अब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, आप विकास के नाम पे वोट मांगिए। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं MIM का सपोर्ट करूंगा। और हमारे साथ और भी लोग हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? शमशाद हुसैन अंसारी। अच्छा, तो सर जो आप 2022 का चुनाव इलेक्शन मैदान में है, जी जी, तो इस समय जो वोट देना पसंद करेंगे, किसे पसंद करेंगे? MIM का ही है सब कुछ। अब पतंग के निशान पे चल रहा है सब, पूरी देख लो क्षेत्र में पूरे में पतंग पे ही काम चल रहा है सब जगह पतंग का ही है इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन सी खूबी आपको पतंग की अच्छी लगी? पतंग की तो हमें सभी अच्छी लग रही हैं। जैसे एक दो बातें बताएं। NRC का मुद्दा हो, NRC में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जो आवाज़ उठाने वाली है ये पार्टी, MIM की जो पार्टी है ये मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जुम्मन भाई दड़ी बिछा रहे हैं। जुम्मन भाइयों का तो काम ही दरी बिछाने का है। जुम्मन भाइयों का तो काम दरी बिछाना है। समाजवादी के जो लोग हैं ना चमचे, वो दरी बिछाएंगे इंशाल्लाह जी। और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ओवैसी जी की टीम है या ओवैसी जी के जो कैंडिडेट हैं वो सब BJP के एजेंटे हैं। भाई मेरे कौन की बात करेगा? वो ऐसा जो काम कर रहे हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ये MIM के जो प्रत्याशी हैं हमारे, ये पुराने जिम्मेदार हैं। प्रत्याशी जी का क्या नाम है? बब्बू, खालिद जमा खान नाम है इनका। अच्छा। जी जी, उर्फ बब्बू भाई। ये 550 बीघे इन पे ज़मीन है, पुराने जिम्मेदार हैं, दादलाई रईस है। तो ऐसे कैसे लगा लोगे आप? ये तो हमदर्द हमारे मुसलमान कौम के लिए ये खड़े हुए हैं। ये कोई हमारा कहना नहीं है, ये तो हम सर्वे कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं जी। तो आप लोग हैं या और लोग हैं, कैंडिडेट हैं या वोटर हैं, वो ही हमें बताते हैं। वो तो ये उन्हें अपनी हार का डर लग रहा है। अच्छा, डर सता रहा है। इंशाल्लाह इतना डर सता रहा है कि 9 तारीख के बाद में वो वोट मांगना ही बंद कर देंगे। तो आपकी पतंग धर्राटे काटेगी इंशाल्लाह ऐसे उड़ेगी बहुत तेजी से, ऐसे उड़ेगी बहुत तेजी, फुल धर्राटे काटेगी। फुल। ये हैदराबादी मांझा है। कैसे मांझो, कैसे खींचोगे? जैसे ये इस तरीके से ऊपर से डाला तो नीचे को और नीचे से डाला तो ऊपर को, ऐसे ही चलेगा ये चारों तरफ से। ऐसा तो नहीं है कभी हैदराबादी बिरयानी खाएं खाली? बिरयानी नहीं, हैदराबादी ये मांझा ही है। अजीब मांझा, ओवैसी साहब का मांझा ये, उनकी अपनी ऐसा नहीं है कि MIM बेहतरीन चीज़ है। और हमारे ताऊ हैं। जी सर, जो चुनावी चर्चा चल रही है, तो किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? भाई वोट देना क्या पसंद करेंगे, हम तो खुले में पतंग है हमारी तो। अच्छा, खुले में पतंग तो वही है। रोज इंशाल्लाह इजाफा रोज हो रहा है, रोज इजाफा हो रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी वालों के छक्के। आप तो लगता है पक्के ही MIM के ही है। सब पक्के हैं, ये जितने भी हैं पूरे एरिया में, हमारे पूरे क्षेत्र में कर रही है। यूं ऐसा उड़ेगी भी या खाली तूफान में कट जाएगी? कटने वाली नहीं है, ये काटने वाली पतंग है इंशाल्लाह। कभी बिरयानी के चक्कर में उड़ रही हो? अरे बिरयानी तो हम खुद बनानी जाने हैं, बढ़िया वाली। अच्छा। हाँ, हम बिरयानी नहीं खाते। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब ये BJP के एजेंट हैं। BJP के एजेंट हैं वो, जो BJP के एजेंट कह रहे हैं, हमारी बात कराओ उनसे सामने। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है और मैं विधानसभा 30 बिलारी के बगा गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, तो भाई जो 30 विधानसभा क्षेत्र में इस समय जो वोट और क्या माहौल है, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम ओवैसी साहब को वोट देना पसंद करेंगे। और ये पता नहीं जो हमारी बहुत धर्राटे काट रही है, हम वो धर्राटे काट रही है। तो ये जो धर्राटे काट रही है, किस तरीके से धर्राटे काट रही है? किस तरीके हमारे जो चर्चे चल रहे हैं इस टाइम पतंग के, तो घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं हम। इसी तरह हमारा अच्छा माहौल चल रहा है। आपको तो देखने से ये लग रहा है कि भाई ओवैसी जी के पक्के समर्थक हैं। हम ओवैसी साहब के बहुत अच्छे भक्त हैं और हम दिल जान से उन्हें सपोर्ट करते हैं। भाई जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से है? देखिएगा, मैं RRS BJP को मैंने ही बिलारी में शुरू किया था 1990 में। जो लोग पुराने हैं वो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह। RRS क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसका शाखा लगती थी सुताईजम बैतकंड काकिंड मार्गम, वो मैंने ही शुरू करी थी। नमस्ते सदावश चले मातृभूमि दाह हिंद भूमि सुकंदर से तो हम महामंगल्य पूर्ण भूमि तुदरते पतत्वे सगायो नमस्ते नमस्ते, ये सारा मैंने ही खुद शुरू करा।
रामलला इंटर कॉलेज पर शाखा में लगवाता था, मंदिर पोड़ा खेड़ा पर शाखा में लगवाता था। उसके बाद इस पार्टी का नाम हुआ बीजेपी। अच्छा, तो अब जो माहौल चल रहा है, चुनाव का जो माहौल है, इसमें आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? मैं अपनी क़यादत के लिए वोट देना पसंद करूँगा। क्यों, उसका रीज़न पूछिएगा आप मुझसे। क़यादत जैसे क़यादत बोले तो क़यादत तमाम लोगों ने सबसे पहले इंडिया में आए गांधी जी हमारे, ठीक है, हमारे सबसे पहले आए गांधी जी वेलिस्टर, दूसरे आए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, तीसरे आए ओवैसी साहब। अगर आज भी हम कुछ नहीं कर सकते अपनी क़यादत के लिए, तो कभी जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब जो आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या है? नेतागर्दी करना है या हिस्सेदारी लेना है, दरी बिछाना है? हमारा है हिस्सेदारी लेना। अच्छा, तो हैदराबादी बिरयानी खाएंगे या हिस्सेदारी लेंगे भी? हम तो हैदराबादी बिरयानी नहीं खाएंगे, हिस्सेदारी लेंगे। बिरयानी तो मुरादाबाद की मशहूर है साहब। वो धर्राटे काट रही है मुरादाबाद की बिरयानी। धर्राटे किस तरीके से काट रही है? धर्राटे तो हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे एक ज्ञातेंद्र सिंह थे, जिनका नाम है मौलाना उमर फारूक, जिन्होंने आज से 15 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। हमने उन्हें इसी तर्ज पे लगाया था। लोग ये सोच रहे थे वो नहीं जीतेंगे, मगर हमने घर घर जाके लोगों को उन्हें जिताया। और आज वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत सदस्य हैं वो। जी। मौलाना उमर फारूक तो जिला पंचायत सदस्य भी हैं साहब, वार्ड नंबर 24 के। अच्छा। हमने उन्हें रात और दिन उनके लिए एक कर दिया। वो भी AIM पार्टी में ही ज्वाइन है क्या? अब वो AMI में है। अभी उससे पहले कहाँ थे, बीरमपुर थे, और बीरमपुर से सियाली हिमालय गए हुए हैं। इस टाइम बिलारी में चल रही है और आ रहे हैं थोड़ी देर में। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या नाम है आपका? फरमान। जो फरमान भाई, आपके तो खैर गले में भी पतंग का है मामला, तो वोट किसे देना पसंद करेंगे? पतंग को। तो आपको क्या बातें अच्छी लगी, कौन कौन सी बातें अच्छी लगी जो आप पतंग को वोट देना चाहेंगे? सब बातें हमें अच्छी लगी क़यादत के लिए हमारी। अच्छा, कुछ लोग का जो कहना है वो हम देखते हैं, चुनावी सर्वे भी कर रहे हैं, सबकी राय अलग अलग है। कहते हैं कि भाई जो ओवैसी जी हैं वो बीजेपी की बी टीम है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जुम्मन मुसलमान हैं, उन्हें यही है कि बस 70 साल से मुसलमानों को बिरयानी में पेश पास के पत्ते की तरह यूज़ किया जा रहा है। जैसे बिरयानी बन गई तो पेश पास का पत्ता निकाल दिया, उसका कोई काम नहीं है।